एक पहाड़ी गांव था, करमाडी। घने जंगलों और कुहासे से घिरा हुआ। गांव वालों में एक नाम बहुत दबे स्वर में बोला जाता था, रांधो। कहते थे, जो रात में भोरिया घाट के पास किसी परछाई को चलती देखे, समझ लो रांधो निकला है। रात होते ही गांव की गलियां खाली हो जाती। लोग दरवाजों पर लट रखकर सोते, जैसे किसी जानवर से नहीं बल्कि किसी इंसानी खतरे से बच रहे हों। बुजुर्ग कहते, भोरिया घाट से दूर रहो, वहां रात में किसी का लौटना तय नहीं। एक दिन शहर से आई लड़की सिया अपनी मौसी के घर रहने लगी। उसे सुपरस्टिशन पर हंसी आती थी। वह बोली, आज के जमाने में परछाई भी भूत हो गई। गांव वाले चुप हो गए। उन्हें शहर वालों पर भरोसा नहीं था। रात को सिया को खिड़की के बाहर से किसी के कदमों की आवाज अक्सर सुनाई देती। कभी कोई खिड़की पर हाथ फेरकर मिट्टी छोड़ देता, कभी आंगन में जली अगरबत्ती मिलती। मौसी ने डरकर कहा, ये रांधों की निशानी है। यौवन नहीं, आत्मा चुराता था। एक बूढ़े बाबा ने सिया को रोका और कहा, रांधो कोई राक्षस नहीं, एक श्रापित इंसान है। उसकी उम्र रुकी हुई है। वह जंगल के पत्थर कुएं के पास रहता है। उसकी परछाई असली है। वह शरीर बाद में दिखाता है। सिया हंस दी, पर बाबा की आंखों में सच का डर था। एक रात जिज्ञासा में सिया भोरिया घाट की तरफ निकल गई। धुंध में एक लंबी काली परछाई दीवारों पर रेंगती हुई दिखी। परछाई रुक गई। सिया को लगा किसी ने धीरे से कहा, मत वापस जा। वह डरकर भागी। अगले दिन गांव के पंडित बोले, जो परछाई दिखती है वो रांधो के शरीर की नहीं, उसके श्राप की है। जहां वह जाता है, परछाई पहले पहुंचती है। लड़कियां उसकी शक्ति बढ़ाती हैं। सिया पहली बार गंभीर हुई। सिया को अपनी मौसी के घर पुराने संदूक में एक डॉक्टर की डायरी मिली। उसमें लिखा था, 1942 में एक आदमी था, रंजीत। वह अमरता पर प्रयोग करता था। उसने गांव की लड़कियों पर ऑपरेशन किए शरीर से जीवन रस निकालने की कोशिश पर प्रयोग बेकाबू हो गया। रंजीत गायब, पर परछाई जीवित। यही रंजीत बराबर रांधो। एक रात सिया गायब। आंगन में वही पुरानी रजाई और हल्दी की महक। गांव दहशत में डूब गया। सिया आंखें खोलती है। वह जंगल के पत्थर कुएं के पास पड़ी है। सामने रांधो, बूढ़ा नहीं, विचित्र रूप से जवान, पर आंखें पत्थर जैसी पीली। वह बोला, मुझे मौत नहीं मिलती, पर उम्र घटती है। इसलिए मुझे दूसरों की उम्र पीनी पड़ती है। रांधो सिया को बांधता नहीं, बल्कि उसे एक शीशी देता है जिसमें सुनहरी द्रव है। चुन लो, खुद को बचाओ या मुझे समाप्त करो। यह अमृत है, पर साथ में जहर भी। सिया शीशी तोड़ देती है। द्रव मिट्टी में घुल जाता है। रांधो पीड़ा में चिल्लाता है, तुमने मेरा चक्र तोड़ दिया। उसकी परछाई उससे अलग होकर हवा में गायब हो जाती है। सिया गांव लौटती है, पर बदली हुई। उसकी आंखों में वही पीली चमक। रात को भोरिया घाट से फिर आवाज आती, किसी को अमरता नहीं मिलती, बस कर्ज मिलता है। अब गांव वाले कहते, रांधो गया नहीं, रूप बदल गया, और डर पहले से ज्यादा गहरा हो गया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ऐसे ही और रोमांचक कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और अब मैं इसे